क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? अच्छा महाराज जी, अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत, उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा? महाराज जी, इससे जो संत समाज है या जो सनातन धर्मी है, इनमें कोई मनमुटाव तो नहीं हुआ कि आप नहीं जा रहे हैं, धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में? धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं तो सबको पता ही है। कार्यक्रम जो है वो भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। Apprehension of the loss of the minority vote bank. We have invited everybody. We will welcome those who come, and we have nothing to say about those who decline the invitation. नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। अभी जिन बयानों को आपने सुना, वो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या फिर शंकराचार्य निशलानंद सरस्वती की तरफ से हो या फिर विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार का हो, वो सभी राम मंदिर पे बात कर रहे हो। राम मंदिर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खासकर मैं इस बात को लेकर तेज हो गई कि आखिर कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, किसको निमंत्रण मिला, किसको निमंत्रण नहीं मिला। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो पंडित हैं, जो आचार्य हैं, वो बोल रहे हैं कि मंदिर का निर्माण ठीक से नहीं हुआ। अलग अलग बयान आ रहे हैं, इस पर राजनीति हो रही है। बाकायदा कांग्रेस ने आज इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर, ये जो राम मंदिर को लेके हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठान है और उसमें ये सारे बयान आना, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये एक बड़ा मौका है, एक बड़ा ओकेजन है जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये बहुत दिनों से इंतजार था। एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश का है जो इस बात का इंतजार कर रहा था कि वहां राम मंदिर बने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो रास्ता साफ हो गया, सुगम हो गया कि वहां मंदिर बनेगा जी। लेकिन ये मंदिर जो है वो राजनीति के केंद्र में रहा है। शुरू से ही आरएसएस, वीएचपी और उसके पॉलिटिकल विंग जो बीजेपी है, उसने इसको एक मुद्दा बनाकर रखा है जी। राम मंदिर किसी भी घोषणा पत्र से बीजेपी की कभी गया नहीं। कभी मुख्य पृष्ठ पे था, कभी अंदर था, लेकिन वो एक मुद्दा था। वो एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी को बीजेपी बनाए रखता है। आरएसएस, बहुत लोग कहते हैं आरएसएस बदल रहा है। मूलभूत बदलाव नहीं हो सकता। जो जिस हिंदू की बात वो करते हैं, अगर वो हिंदू कॉज को छोड़ेंगे तो नुकसान होगा जी। खैर, उसमें नहीं जाता हूं। है कि ये जो अभी बवाल शुरू हुआ है, ये क्यों है? क्या ये स्क्रिप्ट लिखी गई है? क्या एक पॉलिटिकल टर्फ तैयार किया गया है जिसमें इंड्यूस किया जा रहा है कि बाकी लोग भी इस पे खेलें? जी। अगर आप खेलने उतरते हो तो उस पिच पे आप हार जाओगे। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं। अगर आप नहीं खेलते हैं तो आप वॉक ओवर देते हैं। दिक्कत है। तो ये जानबूझकर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है जिसमें कांग्रेस और आज की तारीख में इंडिया ब्लॉक जिसको कहते हैं विपक्ष, उसको फंसाने की कोशिश की गई है। एक सीधा रास्ता था। बहुत लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा का जिस दिन कार्यक्रम है उस दिन चले जाना चाहिए था। चले जाने के बाद भी उनसे ये ठप्पा हट जाता, ऐसा नहीं है जी। फिर नैरेटिव कुछ और बनाया जाता। किया जाता। तो कांग्रेस ने तय किया कि उस दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस दिन हम नहीं जाएंगे। क्योंकि ये उन्होंने प्रेस रिलीज में, जयराम रमेश की प्रेस रिलीज में लिखा है कि चूंकि ये बीजेपी आरएसएस ने इसको अपना इवेंट बना लिया है, अपना इवेंट, तो हम उस इवेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमारे अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष हमारी सोनिया गांधी नहीं जाएंगी। आज जो आप बयान जो आपने सुनवाया वो एक आफ्टर थॉट है। क्योंकि जब ये बयान आया उसमें इस बात का जिक्र नहीं था
जिस पे बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि आपने निश्चलानंद जी का बयान सुनवाया। वो शंकराचार्य हैं, जी, हिंदू धर्म के ध्वजावाहक हैं, और 4 पीठ है इस देश में, उसमें से एक के शंकराचार्य वो है। 2 पीठ के शंकराचार्य की तरफ से यह कहा गया है, जब यह पूरा बवाल हुआ, कि वो शुभकामना देते हैं, वो आएंगे नहीं, लेकिन शुभकामनाएं देते लेकिन शुभकामना उन्होंने प्रेषित कर दी है। जी, निश्चलानंद जी ने कहा, जो पूरी पीठ है उसके शंकराचार्य है, कि यह धर्म के मुताबिक नहीं हो रहा। और यह कांग्रेस को लगा कि हमें शंकराचार्य के माध्यम से यह बात कहनी चाहिए थी। जी, तो आज जो आपने देखा, वो एक जो कांग्रेस में कंफ्यूजन है कि आखिर इस पे क्या करें, जिसके बारे में मैंने कहा कि अगर आप उनके टर्फ पे जाते हैं तो आप हार जाएंगे, अगर आप वॉक ओवर देते हैं, अगर आप नहीं खेलते हैं तो वॉक ओवर देते हैं। तो कांग्रेस को इंड्यूस किया गया, बाकी दलों को इंड्यूस किया जा रहा है कि आप इस पिच पे खेलिए। बोलिए। तो ये एक दुविधा थी कांग्रेस के मन में। आज जयराम रमेश को थोड़ा और क्वालिफाई किया गया है, ताकि वो अपने वर्ग को, अपने समर्थक वर्ग को ये बता सकें कि हम वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। हम वहां इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो धर्म शास्त्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। अब क्या शंकराचार्य भी हिंदू विरोधी हो गए? तो संस्कृत में एक श्लोक है कि यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निषेवते, यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निषेवते, ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति, ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवानी नष्टमेवहि। इसका मतलब होता है कि जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की ओर जाता है, उसका निश्चित तो नष्ट हो ही जाता है, अनिश्चित तो अनिश्चित ही है जी। तो कांग्रेस का जो ये मूव था, ये दरअसल इस श्लोक की तरह ही है कि वो कैच 22 में है कि क्या करें। तो आज ये बयान बीजेपी के उस पॉलिटिकल ट्रैप से बचने का बयान था, जिसमें उन पे बहुत तीव्र हमला किया गया कि ये पार्लियामेंट का विरोध करते हैं, नई संसद का विरोध करते हैं जी। ये जीएसटी जब हम लागू करते हैं उसमें नहीं जाती, उसका विरोध करते हैं। अब ये राम मंदिर का भी विरोध कर रहे हैं। इनके नेता कपिल सिब्बल ने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक चुनाव है तब तक इसको ना सुना जाए, ये टालने की कोशिश कर रहे थे। तो एक श्रृंखला बनती है जिसपे कांग्रेस को हमला किया जा सके, कांग्रेस पर हमला किया जा सके, और कांग्रेस डिफेंसिव मूड में लगती है। तो आज का ये बयान, ये अपने उस डिफेंस को शंकराचार्य के माध्यम से बताने की कोशिश जनता के सामने रखना है कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये सब कुछ धर्म के अनुकूल नहीं हो रहा है, आधी अधूरी व्यवस्था है बनी हुई, आधा मंदिर बना हुआ है, उससे कम बना है, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और ये दरअसल कांग्रेस का कहना है कि ये तो काम जो है, जो धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक है हमारे यहाँ, जिन्होंने कई पीठ की स्थापना की, 4 पीठ की स्थापना की, ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, 12 शायद, ये उनका काम था। ये प्रधानमंत्री अपने हाथ में क्यों लेते हैं? तो प्रधानमंत्री ने कोई आज ये सोचा है, ऐसा नहीं। ये कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये एक इवेंट जो है, ये एक पॉलिटिकल डिविडेंड देता है बीजेपी को, और बीजेपी इसको मैक्सिमाइज करना चाहती है। आप देख लें जो मोमेंटम बना है, आप देख लें कि 22 के बाद कुछ समय तक जो मोमेंटम बनेगा, क्योंकि सबको एक बीजेपी ने अपनी एक टीम बना दी है, आरएसएस की अपनी टीम है, वीएचपी की अपनी टीम है, घर घर, अब पता नहीं आपके घर पहुंचा है कि नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक जो सुन रहे होंगे उनके घर में एक पैम्फलेट है, एक राम मंदिर का जो अक्षत निमंत्रण टाइप बिल्कुल तीर्थ क्षेत्र की तरफ से, उस पर तीर्थ क्षेत्र लिखा है, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, और वहां से एक अक्षत आपको दिया गया है। और अक्षत जो है वो आपको अपने जो आएंगे वो बताएंगे कि आप अपने भंडार में रखिए, पूजा जहां करते हैं पूजा सामग्री के साथ रखिए, इससे बरकत होती है जी। तो एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है जो हिंदूमय बनाए पूरे माहौल को, और ये बीजेपी ने इसको अपना एक हथियार बना लिया है।
मैं कल भी कह रहा था, परसों जब आपसे बात कर रहा था कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एक जो ब्लेंड बनता है, तो वो ब्लेंड बनाने की कोशिश की है। याद से इसलिए नहीं है मैं कह रहा हूं क्योंकि गुजरात चुनाव कवर करने गया था मैं जी। गुजरात चुनाव के वक्त ही अमित शाह कह रहे थे कि आज तारीख लिख लीजिए। ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो आज तारीख लिख लीजिए। उस समय उन्होंने 1 जनवरी की तारीख दी थी, मुझे याद है कि 1 जनवरी 2024 को आप राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, टिकट ले लीजिए। ये समय जो चल रहा है वो खरमास का वक्त होता है, तो शुभ काम कोई नहीं होता, इसलिए 22 की तारीख रखी गई है। और 22 को पूरे गाजे बाजे के साथ पूरा जो एक अमला है बीजेपी का, बड़ा लंबा चौड़ा जो उनका जो उनकी टीम है जी, उनको मैदान में उतारा गया है कि इसको पॉलिटिकली मैक्सिमाइज कैसे किया जाए और इस अटैक के जरिए विपक्ष को कैसे डिमोलिश किया जाए। सर आज जब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसके थोड़ी देर पहले 2 और पीठों से सफाई आ गई। एक लेटर बकायदा जारी किया गया और बोला गया कि हम इसके समर्थन में हैं, हम आ नहीं पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सारा का सारा काम अच्छे से संपन्न हो। लेकिन जो निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति हो रही है, प्रधानमंत्री वहां पे रहेंगे, मंदिर छुएंगे और क्या मैं ताली बजाऊंगा। तो मतलब ऐसा कहें कि जैसे ही ये बात ज्यादा पॉपुलर होने लगी, बीजेपी ने जितने भी पीठ हैं, जितने भी धाम है, वहां पे फोन किया, फिर कुछ भी किया जिसके बाद उनके बयान पलटे। कांग्रेस से भी ये सवाल पूछा गया कि अभी 2 घंटे पहले उनकी प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें ये बोला गया है कि नहीं, हम कोई विरोध नहीं करते, झूठी खबर है। वीएचपी वर्किंग प्रेसिडेंट भी वही कह रहे हैं। तो ये ग्रैंड इवेंट है। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी जो वहां कमिटी बनी है वो उसमें कोई ग्लिच नहीं रखना चाहते जी। प्रधानमंत्री के आज का 11 मिनट का वीडियो, वो धर्म से ओतप्रोत है, राम की महिमा से ओतप्रोत है, लेकिन वो राजनीति से भी ओतप्रोत है। वो जो उनकी वाणी है उसमें राजनीति शब्द ना हो, लेकिन इसके जरिए राजनीति होगी, उन्हें मालूम है जी। विपक्ष बैकफुट पे होगा, उन्हें मालूम है। उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश अयोध्या में जहां ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उनको न्योता देने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा मैं पहचानता ही नहीं हूं कौन है। वीएचपी के प्रेसिडेंट शायद उनको निमंत्रण देना चाहते थे, उन्होंने कहा आलोक कुमार मुझे मालूम ही नहीं कि कौन है। तो उन्हें मालूम है बीजेपी को, वीएचपी को, आरएसएस को कि ये एक ऐसा इशू है जिसपे हम डॉक में डाल सकते हैं। ये यॉर्कर है जी, इसको आप किसी तरीके से रोकना पड़ेगा। मतलब खेल तो सकते हैं, अपनी विकेट बचा सकते हैं, लेकिन परफेक्ट यॉर्कर अगर है तो उस पर रन नहीं बन सकते। उसको फुल टॉस के तौर पे मारने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप आउट हो जाए या एलबीडब्ल्यू हो जाए या बोल्ड हो जाए, यही होता है जो परफेक्ट यॉर्कर है। बीजेपी के लिए ये एक परफेक्ट यॉर्कर की तरह है। इसका मतलब इसके पैरेलल एक नैरेटिव खड़ा करना ये राजनीतिक दलों का काम है जी, कि आप जब इतना बड़ा इवेंट आपको लगता है कि बीजेपी ने बना दिया है और आपको ये मालूम है कि उनकी क्षमता ये है, प्रधानमंत्री की क्षमता ये है, 11 दिनों तक वो उपवास करेंगे, उसके बाद वो अपने आप को शुद्ध करके फिर प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, तो तमाम एक तरफ से हमला हो शंकराचार्य की तरफ से कि हम वहां ताली बजाने थोड़ी ना जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कोई और करेगा, मूर्ति को स्पर्श कोई और करेगा, तो हम किस लिए जाएंगे? वो अपनी तरफ से ये बताएंगे जी। लेकिन जो पॉलिटिकल एक व्यवस्था है और एक जो रास्ता दूसरी पार्टियों को तय करना है, तो वो इस मामले में कंफ्यूज दिखती है। कांग्रेस भी कई बार कंफ्यूज दिखती है। वो एक पैरेलल नैरेटिव इसी वक्त क्या खड़ा कर सकती थी? क्या ये सोच के रख सकती थी कि जिस समय ये राम मंदिर का एक पूरा मोमेंटम चलेगा और फोर्स के साथ चलेगा, उस वक्त हमें क्या करना है? जी, जब आपने इंडिया ब्लॉक बनाया तो आपको ये सोचना था। बिल्कुल। आप रोजगार का नैरेटिव बनाते, आप उसी समय कोई पखवाड़ा चलाते,
ये पॉलिटिकल पार्टी को इसका जवाब पहले सोचना था। बीजेपी ने जब लंबे स्तर पे तैयारी कर ली है तो आनन फानन में अब इसको फायर को डाउज करने की कोशिश हो रही है। क्या कांग्रेस इसमें सफल होगी? ये एक बहुत डिबेटेबल इशू है कि कांग्रेस इसमें सफल होगी कि नहीं होगी। एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि दरअसल ये बीजेपी के जो वोटर हैं उन्हीं को प्रभावित करता है। राम मंदिर का मुद्दा वही टोज पे होंगे जो उनके खिलाफ हैं। वो एक ऑल्टरनेट व्यू देखना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावित इससे नहीं होंगे, लेकिन एक मोमेंटम क्रिएट ये जरूर करता है। ये बीजेपी को उनके टोज पे लाके खड़ा करता है, कार्यकर्ताओं को, क्योंकि सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ पैरेलल कई कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इस दौरान पूरे देश में रामधुन जगाना, राममय कर देना माहौल बन गया। तो फिर आप कितना भी कहते रहे कि धार्यति इति धर्म, आप ये ज्ञान दें लेकिन कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। ये आम जो जनता है, क्या वो इसको उस तरीके से लेगी? क्या विपक्ष ने इसके लिए कोई प्लान तैयार किया है या फ्लिप फ्लॉप है जैसे अभी करते हुए दिखाई देती है? पहला जयराम रमेश का बयान, अगर उसमें ही शंकराचार्य के माध्यम से आपने कहा होता कि हमें शंकराचार्य पे ज्यादा भरोसा है क्योंकि धर्म के ध्वजावाहक वही है, और उन्होंने कहा है कि ये पूजा प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है वो ठीक नहीं है जी, और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो वहां चूक गए। अब भरपाई की कोशिश है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। दिग्विजय सिंह ने इसकी बात उठाई थी कल एक बाइट में अपने, उन्होंने बोला कि नाराज हैं, बोल रहे हैं कि मंदिर नहीं बन रहा है, इसलिए भी कांग्रेस उनका समर्थन करती है। नहीं, वो तमाम इशू होंगे, लेकिन ये एक कैलकुलेटेड और कंबाइंड एफर्ट होना था जब आप बीजेपी को जवाब दे पाते। बिल्कुल, वो वहां लैग कर रही है विपक्षी पार्टियां कि उन्हें करना क्या है। सर एक सवाल, अभी तो आप इवेंट की बात कर रहे थे, राम मंदिर बहुत बड़ा इवेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि क्या राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा शुरू होगी वो कुछ भी इम्पैक्ट डाल पाएगी बीजेपी के वोटर्स पे, या फिर इस बड़े ग्रैंड इवेंट के जब अभी हम बात ही कर रहे थे ना कि बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी लोगों तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, ट्विटर पे लिख तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचना भी तो चाहिए। क्या राहुल गांधी आके थोड़ा सा उस इवेंट को, राम मंदिर के इवेंट को कम करेंगे, उनकी न्याय यात्रा? देखिए, पैरेलल जब कोई इवेंट चलेगा तो ये जरूर होगा कि उसकी भी कवरेज होगी जी, उसको टीवी में, उसको अखबार में स्पेस मिलेगा। वो एक लंबी यात्रा है जी, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। वो अपने कार्यकर्ताओं को, करीब 100 लोकसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरने वाली है, 337 के आसपास विधानसभा है, जो शायद डेटा कांग्रेस ने दिया था, अगर मुझे ठीक से याद है, तो वो 337 विधानसभा और 100 लोकसभा क्षेत्रों से उनकी यात्रा गुजरने वाली है। वहां कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ता, विपक्ष के लोग एक बार ऑन टोज होंगे। ये पैरेलल इवेंट एक चलता रहेगा जहां बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक वो स्फूर्ति में होंगे जी कि एक ऐसा इशू जिस पे हमको लगातार घेरा जाता था, वो हमने आज जनता के सामने करके दिखा दिया कि राम मंदिर बनके तैयार है। तो जो पेरिफेरी पे वोटर्स होते हैं उनको भी खींच के लाने की कोशिश होगी कि हमने ये कर दिखाया। क्या विपक्ष इस बात को सामने रखकर कि राम राज्य क्या है, गांधी का राम राज्य क्या था जी, क्या उस नैरेटिव को यहां ले आ पाते हैं? राम जो है वो उसको अगर डिफाइन करिए आप, तो राम से राम राज्य मतलब जहां सब सुखी हों जी, और वो सुख कैसे आएगा, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, तो आपके बुनियादी जरूरतों को पूरा करके होगी। तो क्या विपक्ष उसको इस लाइन पे ले जा सकता है क्या? तो ये एक बड़ा इशू है। ये
टटोलना होगा, देखना होगा कि इसमें सक्सीड कौन करता है। ये जरूर है कि एक बड़ा इवेंट, एक मेगा इवेंट तैयार हुआ है जिसका आप रिहर्सल पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, और ये विपक्ष को डॉक में डालता है, विपक्ष को प्रेशराइज करता है। विपक्ष, अगर उनके पास कोई पैरेलल प्लान नहीं है, 14 से ही राहुल गांधी की यात्रा है, सिर्फ अगर उस वही काट के तौर पे देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसके साथ साथ कुछ और चीजें होनी चाहिए जो उसको कंपनसेट कर सके, भरपाई कर सके, एक पैरेलल नैरेटिव के तौर पे उनके सामने चल सके। क्या विपक्ष इसके लिए तैयार है? क्या उसके लिए उसने तैयारी की है? ये एक देखने वाली बात है जिसपे हम सबकी निगाहें बनी रहेंगी। मतलब बेसिकली विपक्ष तो घेरे में है ही, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट है जो बीजेपी चाह रही थी, वो उसके एकदम प्लान के हिसाब से चल रहा है। विपक्ष सोच नहीं पा रहा कि आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, जाए या नहीं जाए, किस मुद्दे पे घेरे। लेकिन एक तो है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकलने वाली है, 14 तारीख से वो न्याय यात्रा निकलेगी। लेकिन अगर विपक्ष के दिमाग में सिर्फ यही है कि वो न्याय यात्रा इस ग्रैंड मेगा इवेंट का काट होगा, तो ये बहुत मुश्किल है कह पाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है।